यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बैक टू बैक छलावा। तो ये वीडियो बनाई है स्कैरी पंपकिन ने। तो आप बिग शाउट ऑफ स्कैरी पंपकिन। तो स्टार्ट करते हैं। मानो ये जार आपके डेली न्यूट्रिशन की जरूरत, ये आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ये कैप भी है आपका न्यूट्रिशन गैप में सेंट्रल यस बाय बाय। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिन पहले गाइस को सब्सक्राइब कर देना और हमें भी सब्सक्राइब करना गाइस। चुटकी बजाती कर दो। स्कैरी पंपकिन खुश हो गया कि मुझे अपना बोलने सब्सक्राइब कर दिया। रात के 12:30 बजे थे गाइस। जाने वाली सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। गाइस करके वे वापस दराशिव आ रहे थे। की वजह से सभी बच्चे थक कर सो रहे थे। इसकी शक्ल देख के डर लग रहा है। भूत से डर नहीं लगेगा, इसकी शक्ल देख के डर लग रहा है। आवाज बढ़ा देते हैं, आवाज नहीं आ रही गाइस यार। बस के सामने जंगली स्टोरों का झुंड, जंगल में उसका झुंड मेरा बस चले तो मैं उड़ा दूं। तो बस फिर से चलने लगी। बस फिर चलने लगी गाइस। विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल थी। गाइस मुझे श्याम वाला श्याम लग रहा है। लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला, ना किसी से बनती थी, ना ही उसका कोई दोस्त था। वो दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। सर टॉयलेट जाना है। सर ने टॉयलेट आ रहा है। बाहर देखा, बस अभी भी जंगल में ही थी। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा। वे बोले और फिर आंखें बंद कर सो गए। शाम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। गाइस सॉरी और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी, विकास सर बोले टॉयलेट हो रहा है तो अभी उतर जाओ, वरना बस सीधे धराशिव जाएगा। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नींद से जाग गया। सॉरी बस से बाहर उतर गए। श्याम सर मतलब श्याम और श्रीकांत उतर गए। हे इनका नाम याद नहीं हो रहा सर का। वापस आया। श्याम डॉल श्रीकांत अभी नहीं आया था गाइस। श्रीकांत जो क्या हुआ भाई श्रीकांत को। श्याम उसकी ओर भागे, लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांटा पैर में चुभा। उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और पियून भी नीचे उतरे थे। वो सब बस में वापस चढ़ने ही वाले थे। सारे बस में वापस चढ़ने वाले थे जब भी बुलेट बस के आगे रुक गई। क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला। चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, चकवा पता है हम बस निकल ही रहे हैं। चकवा था गाइस, ये टाइटल छलावा नहीं था। वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? पियून ने अगली सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा। हिंदी में चकवा मतलब छलावा। हाँ छलावा सही तो कहता है गाइस। कहते हैं जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाते रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आप पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाएंगे और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है। विकास सर ने बताया। विकास सर ड्राइवर बोला, और रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी छलावे ने पकड़ लिया था। कहते हैं छलावा बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। फिर तो छलावा बहुत ही खतरनाक है। पियून घबराते हुए बोला। अरे कुछ खतरनाक नहीं है, इसका बड़ा डर लग रहा है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसलिए अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है। विकास सर बोले,
ये सभी बातें श्याम और श्रीकांत सुन रहे थे। अरे सर, छलावे होते हैं और कुछ छलावे तो सही बोल जानवर रहा है भाई, भी सही होते बोल हैं। रहा है। मेरे दादाजी को छलावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट छलावे के कारण ही होते हैं। वो रात के बेरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं, हाँ, भगाते guys। हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है सर। श्याम ने डरावनी आवाज में कहा। श्याम इस जगह कुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर है, उन्हीं से सुनी होंगी ये बातें। बुआ राइटर। हाँ, राइटर लोगों को तो काम ही होता है बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता बेटे है। पीटेगा जिस तुझसे। सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा, श्रीकांत चुप हो जाओ और सो जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय अरे बीता, सो गए, शाम सब में सो जाग गए। रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। श्रीकांत नहीं, ये नहीं सोया। के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि ये रास्ते के कैसे होता किनारे है? एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। लेकिन ये चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी। वो मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वह भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा नींद में बस चला रहे थे। बीच बीच में आंखें झपका रहे थे। विजय मामा, बस कौन से जंगल में है? होगी किसी जंगल में। रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहाँ पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हो रही है। वो जंगल तो कब का पीछे छूट गए हैं ना। उनकी बहस सुनकर विकास सर नींद से जाग गए। क्या हुआ श्याम? विकास, सर, हमें छलावा लग चुका है। उसने हमें पकड़ लिया है क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आई है जहाँ से पहले गुजरी थी। लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सर, अबे विकास, पीटेगा तू विकास। बाहर देखो, अभी कुछ देर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक्सीडेंट में पलटी हो चुका है। और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई ट्रक दिखाई दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है कि तभी जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान वीरान जगह पर पहुंच गई जहां पर वो कुछ देर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी। श्रीकांत पिछली सीट से आगे आ चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी कि तभी वो फिर से वापस वही रास्ते पे आ जा रहे ये तो। कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। छलावा ने पकड़ लिया, वही पकड़ लिया। ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घूम फिर कर उसी जंगल में ले आता है। बार बार उस जंगल में लेकर आ जा रहा है। मैंने सुना है कि छलावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए उसी वीरान जगह पर रुक जाए। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला, लेकिन शायद मैंने सुना है कि छलावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें? और कोई तरीका नहीं है क्या? है, लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी अगर जिस छलावे ने हमें पकड़ा है, अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियाँ कुछ ही देर में कमजोर हो जाएंगी और हम छलावे से छूट जाएंगे। फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जाग गए। अरे क्या हुआ? सुशील सर उबासी लेते हुए बोले। तभी सभी ने उन्हें घटी हुई घटना बता दी। ये सुनकर सुशील सर के तो मानो होश ही उड़ गए। हाँ। लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर आगे एक गांव आया है। ये सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे। तब उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बोर्ड में आपका स्वागत है। ये देख सुशील सर जोर से चिल्लाए, गुड़गांव। ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे हो गए हैं और मेरा गांव कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर। ये आपका गांव नहीं है सर, छलावा है। आपके मुंह से बोरगांव का नाम सुनकर छलावा हमें बोरगांव दिखाकर गुमराह कर रहा है। लेकिन अच्छा हुआ बोरगांव आ गया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। और सुशील सर के घर से ज्यादा सुरक्षित किसका घर हो सकता है? लेकिन सर, छलावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और छलावा खुद में ही खतरा है। वो खुद में सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है? तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्या? लड़ाई कर रहे हैं दोनों। तू तय रहा। विजय मामा,
बस सुशील सर हुई जे वो माँ कान देखो कान ड्राइवर को अपने घर का रास्ता एयरपोर्ट दिखाया। जैसे लग रहा है गाइस। लेकिन तभी उन्हें उनके गली में लोगों की भीड़ दिखाई दी। बस आगे नहीं जा सकती क्या थी, हुआ इसीलिए उन्होंने बस भाई दूर ही खड़ी कर दी। भीड़ बस में खड़े दूर लोग खड़ी कर दी। जोर से रो रहे थे बीच में खून है। और भीड़ के क्यों? लोग सुशील सर के घर की क्यों तरफ भाई ही क्यों भीड़ के रोने की आवाज सुनकर वे सभी लोग डर गए। सुशील सर बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे पीछे सभी भीड़ में घुस गए। वो सभी भीड़ को चीरते हुए सुशील सर के घर के सामने जा पहुंचे और आगे क्या का नजारा हुआ? देख उनकी रूह कांप उठी। सुशील मारा हुआ क्योंकि पड़ेगा जमीन पर खून से लथपथ हो 4 लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें थी सुशील सर के बीवी बच्चे की और उनके माता पिता की। उन सभी की किसी मेरे बच्चे धारदार की माता। हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। हो उनके परिवार की भाई लाशें क्या देखकर सुशील सर का दिल सहम गया और वो रो पड़े। ये क्या हो गया? किसने मारा? इसके साइड में जो खड़ा है वो बंदर है क्या गाइस? उन्होंने रोते हुए एक आंख वाले बूढ़े आदमी से पूछा, आज तुम्हारे बीवी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीर कर उन्हें मार डाला और फिर खुद का गला काट कर खुदकुशी कर ली। क्या? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अरे तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा, वरना वो तो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। क्या? शादी के इतने सालों बाद भी मैंने उसे कभी रुलाया नहीं है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये लो चाकू और अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करोगे? खुद की जान दे दो, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। न जाने सुशील सर को क्या हुआ, वो उस आदमी की बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातों से होश में आ गए थे। उन्होंने वो चाकू अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोले, हाँ हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। वैसे पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब छलावा है, आपका परिवार नहीं है, आपका परिवार घर पर सुरक्षित है। तभी एक आंख वाला आदमी बोला, ए, तूने अगर एक लफ्ज भी आगे कहा तो तुम्हें पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पर चढ़वा देंगे। ये सुनकर ड्राइवर डर गया और चुप बैठ गया। सुशील सर ने जमीन पर बैठकर, नहीं मत कर यार मत कर ऐसा सही कह रहा है वो ऐसा मत करिए, ये सब कुछ छलावा है। सही कह रहा है भाई वो सही कह रहा है हैं ले ऐड। रुक जाओ गाइस स्किप करते हैं कॉपीराइट हो जाएगी मेरे ख्याल से। फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे। बे आजा बुट्टू होश में आ जा उनको चांटा मारा। सही करा वो होश में आ गए और उन्होंने चाकू नीचे फेंक दिया। ये देख एक आंख वाला आदमी गुस्सा हो गया। है भाइयों, इन लोगों को भीड़ से बाहर निकाल दो, इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सभी को भीड़ से बाहर कर दिया। श्रीकांत, विकास सर, पियून और ड्राइवर भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। उसका है ले ले भाई ये पैर बांधकर उन्हें जमीन हो पर क्या बिठाया करा गया। क्यों करा सुशील सर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मुझे कोई बचाओ, विकास सर, पांडु मामा, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ। वो चिल्ला रहे थे हाँ कि तभी एक आंख वाले आदमी ने चाकू से सुशील सर पागल है क्या तू वो मोटे छलावे के बच्चे कर दिया। तूने मारा होगा इनको भी हाथ में पकड़ा और भीड़ के बाहर हवा में फेंक दिया। वो सीधे श्रीकांत और श्याम के सामने आ गिरा। वो दोनों चीखे। हो यार भाइयों, इन शहरी लोगों ने सुशील को बचाने की जरूरत की है, उन्हें भी पकड़कर उनका और गला अब काट दो। सुशील वैसे आत्मा भीड़ में खड़े लोग इन सब तुझे बोलना हाँ। वो और गुस्से से इनकी उनकी आत्मा तरफ बोली। देख रहे थे। तभी उन्हें बस के हाँ। हॉर्न की आवाज आई। जल्दी से भागो, जल्दी करो। कुछ ही दूर बस में बैठे ड्राइवर मामा चिल्लाए। उनकी आवाज सुनते ही श्याम, श्रीकांत, विकास सर और पियून बस की तरफ भागे। भीड़ उनका पीछा कर रही थी। ये सभी लोग जैसे तैसे बस में चढ़ गए। गांव वालों ने बस पर पथराव किया। बस के कांच टूटकर बच्चों के शरीर में उसके टुकड़े घुस गए, लेकिन उसमें से कोई भी नींद से जागा नहीं था, क्योंकि वो सब छलावे के प्रभाव से मोहित होकर सो गए थे। श्याम, विकास सर और श्रीकांत के शरीर में भी कांच के टुकड़े घुस गए थे। कुछ लोग बस के सामने खड़े होकर रोड से बस को तोड़ रहे
कितनी क्या कर रहे भाई? बस चढ़ा दी सही करा। और बस वहां से चल पड़ी। जैसे बस तैसे ताकतवर गांव होती से मतलब बाहर। पावरफुल। हर कोई अपने शरीर से कांच के टुकड़े निकालने में लगा हुआ था। श्रीकांत अपने हाथ में घुसा कांच का टुकड़ा निकाल रहा था कि तभी पीहू वहां पर आया। पीहू। रुक, मैं निकालता हूँ, वो बोला, क्योंकि श्रीकांत उनकी बहन का बेटा था। बस फिर से वापस जंगल में आ गई थी। न जाने कब वो छलावा उन्हें अपने गिरफ्त से छोड़ने वाला था। हाँ सुशील सर की अभी अभी मौत हो चुकी थी। क्या? आया हुआ था। पीटेगा ना मेरे हाथ से करने अब वाला बताओ बाबा। क्या करें? अरे इसे क्या पूछना है? इसकी वजह से आज सुशील सर की जान चली गई है और हम सब मरते मरते बचे हैं। चुप हो जाओ। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद अपनी भावना को रोक नहीं सके और इसीलिए मारे गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। श्याम सफाई देते हुए बोला, लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा। अरे लेकिन बस में इतना डीजल भी नहीं है कि सुबह होने तक चले। अगर बस का डीजल सुबह से पहले खत्म हो गया तो हम इस छलावे का शिकार हो जाएंगे। ये भी है। ये छलावा तो मेरे सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। आज अमावस्या है, शायद ये अमावस छलावा है। बुआ कहती थी कि छलावे के बहुत से प्रकार हैं, जिससे सबसे खतरनाक अमावस छलावा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। इसे अकेले 2 या 3 लोगों की शिकार करना पसंद नहीं है। जहाँ पर यात्री बहुत सारी संख्या में होते हैं, बस उन्हीं पर यह छलावा हावी हो जाता है। वो सबसे पहले सबसे ज्यादा कमजोर और सफर में थके हुए इंसान को ढूंढता है, उन्हें डर दिखाता है और जब उसकी डर से मौत हो जाती है तो उसके शरीर पर कब्जा करता है और बाकी यात्रियों के बीच में रहकर उन्हें गुमराह करता है। उन्हीं छलावे में बस घूमता रहता है और जब कभी यात्री थक जाते हैं तो उनका शिकार करता है। और मेरे हिसाब से हम जिस छलावे के चंगुल में फंसे हैं वो अमावस छलावा ही है और वो भी हमारे बीच में ही है। श्याम डरावनी आवाज में बोला। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम इस छलावे से बाहर कैसे निकले? ड्राइवर ने पूछा। इस पर श्याम ने कहा, अब केवल एक ही उपाय है, लेकिन इसमें खून बहने के चांसेस हैं। क्या है वो उपाय? छलावा अभी भी हमारे बीच किसी मृत शरीर पर कब्जा करके बैठा है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, क्योंकि उसकी आत्मा मृत शरीर से ज्यादा मजबूती से चिपकी नहीं होती। जैसे ही हम उसको मारेंगे, उसकी आत्मा मृत शरीर छोड़ देगी और फिर वो किसी मृत शरीर में घुस नहीं सकेगी, क्योंकि एक अमावस छलावा एक रात सिर्फ एक ही मृत शरीर पर कब्जा कर सकता है। लेकिन हम में से ये छलावा है कौन? वो पीछे सोए हुए स्टूडेंट के शरीर में नहीं है, क्योंकि वो होश में नहीं है। वो हम 5 में से एक है। क्यों? लेकिन हम सब तो जिंदा हैं। नहीं, हम में से एक पहले ही मर चुका है। उसे छलावे ने मार डाला है और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे के बाद मृत शरीर बिल्कुल एक जिंदा आदमी लगता है, क्योंकि छलावा अपने ताकत से जिंदा इंसान की नकल करता है। लेकिन वो है कौन? वैसे श्याम गंभीर हो गया और उसने श्रीकांत की ओर देखा। बस अभी भी जंगल के रास्ते चल रही थी। ड्राइवर बस चलाते चलाते पीछे हो रही बातचीत सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर बस रुकी तो छलावा उसे निकल जाएगा। लाइट ऑफ नहीं कर रहे गाइस, लाइट जला दो। कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही ना। सुनना चाहता था कि तभी श्याम बोला, ये श्रीकांत ही छलावा है। हाँ श्रीकांत चला हुआ है। क्या बात कर रहे हो तुम? होश में तो हो? माना कि तुम्हारी बुआ ने बहुत सारी भूतों की किताबें लिखी है, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। मेरा विश्वास करो सब, श्रीकांत ही छलावा है। श्रीकांत के आगे देखो। जगह पर झाड़ी के पीछे गया था, तब मैंने इसे किसी साए की ओर घूरते हुए देखा था। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी मेरी चप्पल में कांटा चुभने की वजह से मेरी चीख निकल गई और वो साया वहां से गायब हो गया। शायद तभी उसने श्रीकांत को पकड़ा होगा और उसके शरीर पर कब्जा किया होगा। जल्दी से श्रीकांत के आगे देखो। वरना ये भाग जाएगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उसकी बात में कुछ तो वजन था। ए श्याम, जुबान संभाल कर बात कर। भतीजा है ये मेरा, अगर इसको किसी ने हाथ भी लगाया तो मार डालूंगा। हाँ, प्यून गुस्से में बोला। सर जी, इस पांडु की बात सुनिए। मुझे भी लगता है कि यही छलावा है, क्योंकि हम सभी ने झाड़ी से आती श्याम की चीख सुनी थी। श्याम बिल्कुल सच कह रहा है। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला, अरे शक की सुई तो इस श्याम पर भी है। हाँ। ये भी तो झाड़ी के पीछे गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से यह विकास हम दोनों की नजर से दूर था। शायद इसे ही छलावे ने बस के नीचे खींच लिया और वहीं मार डाला। तो ये दोनों क्यों नहीं हो सकते छलावा? ने कहा, अरे
मैं जिंदा हूँ, मैं छलावा नहीं हो सकता। श्याम ने कहा, हाँ, और ये श्याम हमारी कब से मदद कर रहा है। ये छलावा होता तो हमारी मदद क्यों करता। अब बचे तुम तो ड्राइवर के बाजू में ही थे, इसलिए ये श्रीकांत ही छलावा है। विकास सर जोर से बोले, अरे सर, इस पे उनको छोड़ो, आप सीट के नीचे से रॉड निकालो और उस छलावे का सर फोड़कर मार डालो। ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। ये सुनकर श्रीकांत डर के मारे भी उनके पीछे चिप गया। विकास सर ने सीट के नीचे से लोहे की रॉड निकाली, फिर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास सर ने उन्हें धक्का मारा और रॉड श्रीकांत के सर पर मारी, लेकिन श्रीकांत वहां से हट गया और नीचे गिर गया। वो रॉड से दूसरा हमला करते कि तभी पीयू ने पीछे से रॉड पकड़ी और विकास सर के हाथों से रॉड खींचकर उन्हें खिड़की पर धकेल दिया और उनके सर में रॉड दे मारा। विकास सर हाथों से सिर पकड़कर वहीं तड़पते रह गए। उनके सर से खून निकल रहा था और कुछ ही देर में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। चिल्लाया, मैं बता दूं, मैं बहुत मारता है इसको। इन दोनों ने विकास सर को मार डाला। ये सुनकर ड्राइवर ने बस बीच जंगल में रोक दी और वो पीछे भागते हुए आया। उसने पीयून के हाथों से रॉड छीना और उसे धक्का दे दिया। तुम नहीं सुनोगे, इसलिए पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा। ड्राइवर गुस्से में पीयून से बोला और वो पीयून के सर पर रॉड से हमला करता कि इससे पहले ही पीयून ने कांच का नुकीला टुकड़ा तोड़कर ड्राइवर के पेट में घोंप दिया। मेरा जोगरा पीयून है, चिल्लाया और नीचे गिर गया छलावा। कि तभी बस के बाहर से भीड़ की आवाज सुनाई देने लगी। रास्ते के बीचों बीच बस लगाई है इन्होंने, कोई तेजी से चलती गाड़ी इस बस से टकराई तो क्या होगा। बाहर निकालो इन लोगों को और सजा दो इन्हें, सजा दो। बस के बाहर से आवाज आई और बस पे पथराव होने लगा। पीयून आगे की तरफ भागते हुए गया तो देखा कि 5-6 लोग बस पर पथराव कर रहे हैं। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, बाहर निकलो, अंदर क्यों छुप कर बैठे हो। क्या भाई इनको? आप ऐसा क्यों कह रहे हो। पीयून चीख कर उनसे पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी श्याम श्रीकांत से बोला, ये लोग सिर्फ छलावा है, हम जंगल में रुके हुए हैं, इसीलिए हम मुसीबत में पड़ चुके हैं। विकास सर और ड्राइवर दोनों मर चुके हैं, फिर भी हम छलावे से बाहर नहीं निकले। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे बीच में है और वो छलावा तुम्हारा मामा है। ये सुनकर श्रीकांत की आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है श्रीकांत, तुमने देखा कि किस तरह से तुम्हारे मामा ने विकास सर और ड्राइवर की जान ली। वो उन्हें सिर्फ घायल भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उनकी जान ली। अब तो अपने मामा प्रेम से बाहर आओ श्रीकांत और देखो उस आदमी को, वो तुम्हारा मामा नहीं छलावा है। ये सुनकर श्रीकांत सोच में पड़ गया। श्रीकांत, लोग अभी बस के कांच तोड़कर अंदर आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे। इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बस को यहाँ से निकालता हूँ और तुम इस छलावे को पीछे बुलाकर इस कांच के टुकड़े से घोंप दो। छलावा मर जाएगा और हमारी जान बच जाएगी। श्याम बोला और ड्राइविंग सीट की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तुम्हें ड्राइविंग आती है क्या। अरे मेरे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, इसलिए मैं बस पहले ही चलाना जानता हूँ, उसने कहा और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने बस चालू की और बस चलाने लगा। पीयून पीछे श्रीकांत के पास जा पहुंचा। श्याम बहुत ही मन लगाकर बस को भगा रहा था कि तभी उसे पीयून की चीख सुनाई दी। उसने मिरर में देखा तो पीयून गले में हाथ लगा के नीचे गिर गया। श्रीकांत के हाथ में खून से सना कांच का टुकड़ा था। उसने अपने ही मामा को गला काट कर मार डाला था। श्रीकांत श्याम के पास आया। श्याम ने बस रोक दी, मैंने छलावे को मार डाला। ये सुनकर श्याम जोर जोर से हंसने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। हो, मुझे लग रहा था छलावा। बोला, लेकिन छलावा तो मैं हूँ। ये सुनकर श्रीकांत के तो होश उड़ गए। अरे चौंक क्यों रहे हो, मैं ही छलावा हूँ। जब भाई, बस मुझे के लग आगे रहा था। सूलों का झुंड आया था, तभी मैं बस में घुस गया था। मैंने बस में सबसे कमजोर और थका हुआ यात्री चुना। ये श्याम थकान के कारण गहरी नींद में सो गया था। मैंने इसे जगाया और मेरा असली रूप दिखाया। मेरा डरावना रूप देखकर ये उसी वक्त सीने पर हाथ लगाते हुए मर गया। मैंने तुरंत इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तभी मैंने जाना कि पिछली सीट पर बैठा एक लड़का, मतलब कि तू, आधी नींद में था और टॉयलेट जाने के विचार में था और मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। मैंने बस में बैठे सभी को छलावे की कहानी सुनाकर डरा दिया।
क्योंकि डर ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैंने जानबूझकर तुम सबको फिर ऐड आ गया यार। अच्छे टाइम पे आता है गाइस। कितनी बची है गाइस? इतनी बड़ी को गुमराह किया 45। सर के गांव में हमारी सबसे बड़ी गए वीडियो। और तुम्हें छलावे में रुकने के हाँ। लिए मजबूर किया और सुशील सर की जान दी। मैंने ही विकास सर, तेरा मामा और ड्राइवर को एक दूसरे से लड़ाया ताकि वो आपस में लड़ पता लगा कर क्या? मर सके। और आखिर में मैंने तुम्हारे हाथों से ही तुम्हारे मामा का खून करवाया। ऐसा कहकर वो हंसने लगा। यही मेरा खेल, यानी कि शिकार थी। तूने अपने ही मामा की जान ली, उस मामा की जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने जान पर खेलकर 2 आदमियों की जान ली। अब तुम्हारा जी कर क्या फायदा। ये सुनकर श्रीकांत की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। श्रीकांत, आओ बैठ जाओ इस ड्राइविंग सीट पे और ठोक दो इसे किसी पेड़ पे। ले लो खुद की और इन सभी यात्रियों की जान। छलावा श्रीकांत की आंखों में देखकर बोला। शायद उन लाल आंखों का जादू श्रीकांत पे हो रहा था। वो छलावे की बातों में आ गया था, जैसे सुशील सर आ गए थे और खुद की जान लेने के लिए तैयार हो गए थे। शायद श्रीकांत को अपने किए का पछतावा हो रहा था और वो छलावे की बात मानने वाला था कि तभी श्रीकांत ने अपने आंसू पोंछे और वो जोर से चिल्लाया, मामा! छलावे को पीछे पैरों की आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा कि तभी प्यून ने लोहे का रॉड छलावे के सर पे दे मारा और उसके सर पर 4-5 बार हमला कर उसका सर कुचल दिया। तुम्हें क्या लगा खेल केवल तुम ही खेल सकते हो? अरे मैंने तो तुम्हें तभी पकड़ लिया था जब तुम विकास सर और ड्राइवर की मौत देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। तब मेरे दिमाग में तुम्हारी बातें आई। जानबूझकर तुमने हमें गुमराह करके छलावे में रोका और तुम्हारी वजह से सुशील सर की जान गई। तुमने मुझ पर ही छलावा होने का इल्जाम लगाया, हाँ? और मेरे मामा विकास सर और ड्राइवर के बीच आग लगा दी और बाद में तुमने मुझे ही मेरे मामा को मारने के लिए कहा। और हद तो तब हो गई जब तुमने कहा कि तुम्हारे मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि श्याम का मामा तो हमारे कॉलेज के बाहर गोलगप्पे का ठेला लगाता है। श्रीकांत ने अपने मामा के हाथों से लोहे की रॉड ली और छलावे से बोला, अब तुम चैन से शिकार करने के लिए अगले अमावस की रात का इंतजार करो, क्योंकि आज तुम खुद शिकार हो गए हो। और ऐसा कहकर उसने एक रॉड का वार उसके कुचले सर पे कर दिया और उसके शरीर से छलावा काले धुएं के रूप में बाहर निकला और बस के बाहर निकल गया। और जैसे ही छलावा बस से बाहर निकल गया, सभी स्टूडेंट्स नींद से बाहर आ गए। आज पहली बार कोई अमावस छलावा किसी यात्री से हारा हुआ था। बस के ऊपर हवा में उड़ता हुआ छलावा दर्द से तड़पने लगा और चिल्लाते हुए हवा में निकल गया। उस छलावे को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि जब भी कोई छलावा इंसान से हारता है उसका अंत हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। आधी रात का समय था। एक गाड़ी हवा से बातें करती हुई लोनावला की घुमावदार सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और अंदर बैठे चारों नौजवानों अक्षय, रवि, आयशा और आदि ने अपने हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने शराब मिला रखी थी। शराब के नशे में झूमते हुए अचानक ब्रेक लगने के कारण चारों को एक जोरदार झटका लगा और जैसे शराब का नशा एक झटके में चूर हो गया। घबराते हुए रवि, आदि और आयशा गाड़ी से बाहर निकल आए। क्या हुआ अक्षय, इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगा दिया? सब ठीक तो है ना? गाइस 2 मिनट बस 2 मिनट गाइस। ठीक कर गया? कुछ नहीं हुआ बे, बस वैसे ही मजे ले रहा था। इसका बर्थडे है, इसे परेशान करना तो बनता है ना। तुम्हें अगर ज्यादा मस्ती सूझ रही है तो हटो, मैं ड्राइव करती हूँ। गाइस, मुझे लगता है अक्षय पीकर आउट हो चुका है। ए आयशा, चुप करके बैठना पीछे। बोला ना तुझे मजाक कर रहा था। आदि आ जाना यार, कुछ नहीं है डिक्की में, बैठ जल्दी। आयशा के बुलाने पर आदि भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अक्षय वापस से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। यार 100 की स्पीड में भागती गाड़ी में तूने ब्रेक लगा दिया। अगर गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती तो अभी इन वादियों में भूत बनकर घूमते अपन लोग हैं। यार प्लीज ऐसा करो, किसी लॉज पर गाड़ी रोक दो, हम लोग सुबह निकलेंगे। अब तेरी क्या प्रॉब्लम है?
तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, तुम सबको चढ़ गई है, अपने होश में नहीं हो तुम लोग। इस तरह लॉन्ग ड्राइव पर जाना सही नहीं है, और तुम लोग अभी इस हाईवे के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो। यार तेरा ही बर्थडे मनाने जा रहे हैं, तू सारा मजा मत खराब कर। अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है इस हाईवे में? यार मैंने बोला ना, ये रास्ता सही नहीं है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि आगे पहाड़ी पर अक्सर रात में एक्सीडेंट होते हैं। क्या बकवास है ये, एक्सीडेंट किस रोड पर नहीं होते? हाँ इसमें क्या नई बात है? होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर वजह कुछ और होती है। बस तू यू टर्न लो और पीछे चलो। अब तो तुमने चैलेंज कर दिया भाई को, अब गाड़ी नहीं रुकने वाली, आगे के लॉक रिक्वेस्ट करने वाले। अक्षय ने फिर से गाड़ी का गियर बढ़ाया और एक बार फिर से उनकी गाड़ी हवा से बाहर निकली। आगे की बातें बोलकर बाकी के दोस्त भी अंग्रेजी गाने की धुन पर आंख बंद करके थे रहे थे, लेकिन आदि अभी भी अक्षय के साथ आगे की सीट पर थोड़ा सिकुड़ा सहमा सा बैठा हुआ था। रात का समय Guys, था, please, गुजरते पल के साथ थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। रात के तकरीबन 2 बज गए थे। पीछे की सीट पर बैठे बैठे रबिया झपकियां लेने लगा था। तभी एक बार फिर से अक्षय ने जोरदार ब्रेक लगा दिया। वो गाड़ी चलकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जाने लगा। अक्षय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है बार बार? अब तुम चुपचाप ड्राइविंग सीट से उतरो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे यार, कोई मजाक नहीं है। ब्रेक ब्रेक मेरी लगा जा गाड़ी रहा के सामने अभी भी ना जाने कहां से एक लड़की आ गई थी। अच्छा, तो अब कहाँ गई वो लड़की? मुझे तो यहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही। मेरा यकीन करो आयशा, गाड़ी के सामने एक लड़की थी, उसे देखकर ही मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर इस पेड़ से जा टकराई। ट्रस्ट मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई लड़की क्यों घूमेगी? और अगर तुम्हारी बात मान भी ले कि यहाँ कोई लड़की थी, तो अब वो लड़की कहाँ है? आदि, तुम तो अक्षय के साथ ही बैठे थे ना, तुम्हें कोई लड़की दिखाई दी? मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दी। पता नहीं अक्षय क्या कह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? guys, बचा है अभी। आदि, आयशा और अक्षय का सब्सक्राइब करना, आपके लिए इतनी लॉन्ग वीडियो बनाई है हमने आज पहली बार। करके चैन की नींद सो रहा था। इसे देखो, अभी गाड़ी खाई में गिर जाती तो सोते सोते कुंभकर्ण ऊपर पहुंच जाता। इसीलिए बोलती हूँ, लिमिट में पिया करो। ऐसे कॉपीराइट आ तो जाएगी। सही कह रही है, शायद हाँ, मुझे चढ़ गई इतनी है। बड़ी वीडियो मैं बनाई पीछे बैठता हूँ, अब तू ड्राइव कर ले। ना बाबा ना, अब तो मेरी आंखें नींद से भरी हो रही हैं। तू ही चला गाड़ी, लेकिन अब ध्यान से चलाना। अक्षय एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आयशा पीछे बैठकर झपकियां लेने लगी। कुछ देर बाद, यार आदि, मुझे ऐसा लग रहा है हम बार बार उसी रास्ते पर आ रहे हैं, सब गोल गोल घूम रहा है यहाँ। वही फिर पेड़, वही चिल्लाओ। पहाड़। मुझे सच में चढ़ गई है क्या यार? तो एक बार लोकेशन चेक करना। वही पेड़ वही पहाड़ मुझे चढ़ गई है क्या यार? अभी अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। यार मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं है। तभी अक्षय को गाड़ी की लाइट्स में सामने एक आदिवासी पहनावे वाली लड़की दिखाई देती है। लगता है मुझे फिर से वहम हो रहा है। अगर अब मैंने ब्रेक लगाया, क्या हुआ? गाइस, फिर ऐड आ गया।